પૂજ્યપાદ 1444 ગ્રંથના રચયતા याकिनी महात्मा हरिभद्र सूरी महाराज, जितने दिनों से मैं रोज पहले मेरे शुरुआत में मैं ये नाम लेता हूँ, लेकिन देखने जाए तो 50% लोगों को अभी तक नाम याद नहीं है। बहुत कम लोग जिनको ये नाम याद होगा। हमारी बात जो धर्म और बिंदु ग्रंथ के ऊपर चलती, धर्म बिंदु ग्रंथ के रचयिता है पूज्यपाद हरिभद्र सूरी महाराज। उन्होंने हमें धर्म के अंदर प्रवेश करने के लिए धर्म की बात बताई, धर्म की श्रद्धा की बात की, धर्म के विश्वास की बात की, धर्म से फल की प्राप्ति की बात की, धर्म आचरण की बात की, धर्म आश्रम में लाने की बात की, धर्म के माध्यम से धर्म का आचरण करके हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। उन सारी बातों को एक एक तरह से बताने का पूज्यपाद श्री ने प्रयास किया और वही मैंने आपके सामने रखा है, ताकि इसमें मेरा तो कुछ भी है नहीं। यहाँ पर बात करते हुए ज्ञानाचार्य के अंदर बात करते हुए शास्त्र भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात यहाँ पर रखी। ज्ञानाचार्य कृतिकम यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आज पूज्यों के प्रति विनय और बहुमान की बात है, जिसके अंदर ज्ञानाचार्य को अंदर लेकर के बात करते हुए कहा कि ज्ञानाचार्य एक ऐसी व्यवस्था है, एक बात ऐसी है जो हमें समझने की जरूरत है कि हम जिससे ज्ञान लेते हैं, हम जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारे लिए पूज्य है और उसके प्रति हमारा बहुमान भाव होना चाहिए, उसके प्रति विनय होना चाहिए। यहाँ हरिभद्र सूरी महाराज ने पूर्वाचार्यों को किया है, उन्होंने पूर्वाचार्यों के प्रति विनय भाव रखा है और कहते कि बहुमान भाव भी पूर्वाचार्य के प्रति परमात्मा से लगा करके जितने भी गणधर भगवंत हुए, जितने भी पूर्वाचार्य उनसे पहले की जितने भी आचार्य भगवंत हुए, जितने भी ज्ञानी भगवंत हुए, उन सबके प्रति उन्होंने बहुमान भाव भी अपने जीवन के अंदर रखते हुए ये बात करते हुए कहते कि विनय हमेशा करना चाहिए। पढ़ने में तत्पर हो, विद्यार्थी हो, चाहे गुरु की बात हो, चाहे शिक्षक की बात हो, हमेशा हमें उसका बहुमान करना चाहिए, बहुमान भाव उसके प्रति होना चाहिए। शास्त्र में बहुमान का विनय या कहते हुए विनय एक ऐसा है जो बाह्य क्रिया रूप है और बहुमान जो है वो हृदय के अंदर से उठता हुआ, यानी कि हृदय के अंदर का एक शुभ भाव है जो ज्ञानियों के प्रति वो बहुमान भाव रखता है। तो यहाँ पे कहते शास्त्र में विनय की चतुर्भुंगी की बात करी, उसके लिए चार बात पहले समझने की जरूरत, चार बात करी। पहली बात ऐसी करी कि एक पुरुष को विनय है पर बहुमान बिल्कुल नहीं है, दूसरे व्यक्ति को दूसरे को बहुमान है पर विनय नहीं है, और तीसरे नंबर की बात करते हुए कहते कि उसको विनय भी है और बहुमान भी है, और चौथे नंबर वाले की बात करते हुए कहते हैं कि भाई चौथे को दोनों नहीं है, विनय भी नहीं है और बहुमान भी नहीं है। क्या नहीं है? विनय भी नहीं है और बहुमान भी नहीं है। पहले नंबर वाले को विनय है पर बहुमान बिल्कुल नहीं है, दूसरे वाले को कहा कि बहुमान है पर विनय बिल्कुल नहीं है, तीसरे वाले के पास में विनय भी है और बहुमान भी है, और चौथे वाले के पास में क्या है? दोनों भी नहीं है, विनय भी नहीं है और बहुमान भी नहीं है। अभी चारों में से आप बोलो, आपका मतलब किसमें है? किसमें? अच्छा, तीसरे में है। तीसरे में है, लगता है कि हमारा नंबर तीसरे में है। आपको किस में रखा जाएगा? बोलो, चारों में से किस में? हमको लगता है तीसरे में है, सबका मानना है कि तीसरे में है। तीसरे में है वो जो बात है, तीसरे नंबर की बात करते हुए कहती कि जिस व्यक्ति का कहती कि तीसरा विनय और बहुमान दोनों है, वो व्यक्ति के लिए बात करते हुए शास्त्र भगवंतों ने कहा कि वो व्यक्ति तो साक्षात परमात्मा के समो शरण में भी जा सकता है। तो आप सब अभी तक यहाँ क्यों नहीं गए? योग बना नहीं, कभी न कभी गए होंगे। और दूसरी बात भी है, आपने बोला है तीसरे नंबर पर बच्चे लारे किसे वो करे नहीं है, एक बात हमने डाल दो, एक बार लगे बढ़िया तो बढ़िया, अच्छा डाले भरा और कम नहीं है, हमें थोड़े विचार करनी पड़ी कि भाई और तीसरा नंबर में आते दूसरे ना हो रहा, तो तीसरे नंबर में आते वही बात आवे कि चलो भाई हमें परमात्मा रो सहयोग नहीं है, समो शरण नहीं है, चलो केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं है, श्रुति ज्ञानी छोड़ पूर्वज ज्ञानी भगवान भी नहीं है हमें, लेकिन कि हमें ज्ञानी भगवान तो है कि नहीं है? तो ज्ञानी भगवान पाड़े जावा में थोड़े का तकलीफ है। हाँ, कितना जना जावा तैयार हो बोलो, क्यों वो तीसरा बात जाओ तो जान पड़िए। हाँ, तीसरा नंबर बात ज्ञानी भगवंतरी भी बात है
कि भाई जो ज्ञानी भगवंत है, जो चारित्रवान आत्मा है, जो शुद्ध चारित्र जीवन का परिपालन करते हैं, श्रावक की झंझना अगर तीसरे नंबर की है तो उसे चारित्र जीवन की आराधना करने वाले महापुरुषों के पास में, ज्ञानी भगवंत महापुरुषों के पास में अवश्य में उसे जाना चाहिए। मैं थे विचार करो, एक साल में थे कितनी बेड़ा महात्मा पढ़े जाओ? हाँ बोल, एक जीवन में जाओ, हाँ कितनी बेड़ा जाओ बोल? साल में 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, अरे जाता कितनी बेड़ा? हाँ आप जाते हो मेहमान को मिलने के लिए, आप चले जाते हैं, संवत्सरी खत्म हुई, पूरे गांव को किसान देने चले गए, चलो अच्छी बात है, कर्तव्य है, देना चाहिए। दिवाली का समय आता है, आप मिलने चले जाते हैं, नवरात्रि का समय आएगा, आप मिलने चले जाएंगे, होली का समय आएगा, आप एक दूसरे के परिवार से हाय हेलो करने के लिए सब कुछ चले जाते हैं। अब जाते कि नहीं जाते? हाँ मेरा कोई विरोध नहीं है, आप जाओ, आराम से जाओ, आपका कर्तव्य आपको जाना चाहिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर चल रही हमारी कि जो हम अगर तीसरे नंबर की बात करते हुए कहते हैं कि अगर पूज्यों के प्रति विनय है और बहुमान है, चलो छोड़ो बात, तो आपने बोला नहीं विनय है बहुमान है, बात समझ में आई? आप परिवार के अंदर, घर के अंदर वडीलों का कहना हम 100% में 101% कितनी बार मानते हैं? हाँ आपके घर पे आपसे बड़े आपके बुजुर्ग दादाजी है, और दादाजी से बिना पूछे कोई काम नहीं करना, ये आज तक का नियम है क्या? हाँ अगर दादाजी कह दे कि भाई आज मेरी 80 साल की उम्र है और मंदिर में चलो यहाँ से तीन यात्रा समेत शिखर गए, और समेत शिखर गए, संगीश्वर गए, एवं गिरनार पारिकाना कहीं भी गए, और वहां पर जाकर के दादाजी का भाव हुआ, उन्होंने 40-50 लाख रुपए का चढ़ावा दे दिया, और उनकी शक्ति है भाई आपके परिवार के अंदर है, उनका भाव आया, उन्होंने चढ़ावा दे दिया, बेटा साहस कितनी बार स्वीकार करेगा कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, लीडर बताओ? हाँ बात को स्वीकार कितनी बार करेंगे? उनके प्रति विनय बहुमान है कि नहीं? अगर आपके हृदय में उनके प्रति बहुमान है कि आज 50 लाख का नहीं 50 करोड़ का मालिक हूं, तो उसमें सबसे बड़ा महत्व का फाड़ा दादाजी का है, पिताजी। लेकिन वहां को स्वीकार वहां पर आप पहले प्रश्न करेंगे तुम कौन क्यों बोले? हाँ अरे लीधो तो लीधो 4-5 लाख रुपया की बात है तो समझ में आ गए, 50 लाख रुपया को चढ़ाओ, एक बार प्रश्न तो सीधे करी सी आगे कि नहीं आगे? मतलब हम कहाँ चुपते चले जाते हैं, यही हमारे समझ में नहीं आता है, हम वहां पर चुपते चले जाते हैं। चलो यहाँ पर बात करें कि आप चलो अभी यहाँ पर बैठे हैं, अभी यहाँ पर महात्मा आए, चलो हमारे सिवाय दूसरे कोई भी महात्मा आए, चलो मान लो एग्जाम्पल पारसमल जी की वहां से एंट्री हुई, महात्मा यहाँ पे 4 साल 10 साल पहले चातुर्मास कर के गए, हाँ चलो पारसमल जी साथ में आए, गुरु चेला हमारे कांतिलाल जी भी साथ में आए, और महात्मा 10 साल पहले इधर चातुर्मास किया, आप सब जानते हैं उनको, और महात्मा ने यहाँ पे बात पर बैठे बैठे उन्होंने खाली आए और आप उनसे मिले, और महात्मा ने कह दिया कि भाई पारसमल जी और कांतिलाल जी ये काम करना है, 10 साल बाद इधर मैं आया हूँ, और मेरी भावना है कि मुझे यहाँ खाली हैदराबाद से गुलपाल जी का संग निकालना है, दोनों की तरफ से मैं खाली 25-25 लाख में आप दोनों का नाम लिखता हूँ, एग्री? हाँ क्या होगा? शक्ति है, लेकिन फिर भी एग्री होने में कितना समय हाँ लगता है कि नहीं लगता? मतलब पैसे के प्रति भगवान भाव है, महात्मा के प्रति भगवान भाव और विनय भाव कब? अगर वहां पे विनय भाव और भगवान भाव है, आप एकदम ऑन द स्पॉट 1 सेकंड में स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले वो भाव आना चाहिए, वो बात वहां पर समझने की जरूरत है, आपको सोचना है, विचार करना है। राजेंद्र श्री महाराज कलीगुट वाले परिवार में खास भगत हुआ करते थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका कलीगुट बना अहमदाबाद में, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी, और उस समय पर जमीन लेने की बात आई, और जमीन लेने के लिए वहां पे बात चली, तो राजेंद्र सिंह महाराज उनकी वहां पर प्रेरणा से बात हुई, और उन्होंने खाली वो सादे स्वाभाविक सुबह बंधन करने के लिए आए, और बंधन करने के लिए और महात्मा ने कहा कि आज एक भावना हुई है, बोलो आज विचार है कि आज ये इस जगह का निरीक्षण करना है और इस जगह लेनी है, और इसके अंदर संपूर्ण का लाभ ऐसा है कि आपको श्रम मात्र का विचार किए भी बिना भी कहती इतना खतरा है, कितना खर्चा है, कितने लाख आएंगे, कितने करोड़ आएंगे, बात की बात बाद में है, पहला शब्द तुझे कहा विनय भगवान
यहाँ पर बात करते हुए शास्त्रार्थ भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम विचार करें इन चतुर्भुगी में तीसरा प्रकार हमारे लिए आदरणीय जैसा है। आपके अगर अभी हम उसमें पहुंचे या नहीं पहुंचे ये हमें पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जीवन के अंदर सार्थकता लाने के लिए आदरणीय के लिए बहुत काम का है। इससे आदरणीय जैसा है, आप सही है, आपके रास्ते पे, आपके निर्णय पे, आपके वचन पे आप सही है, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन बात को समझने का प्रयास करना है कि विनय और भगवान, पूज्य भाव, ये तीनों जब हमारे जीवन में आए तो कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ज्ञानचार के अंदर ज्ञानी बनकर के सभा के अंदर रहकर के भी वो व्यक्ति पूज्य भाव बनता है, समाज के लिए पूज्य भाव बनता है। तब जाकर के व्यक्ति परमात्मा के समोर समय तक पहुंचने का प्रयास करता है। हृदय के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने का यहाँ पर बात यहाँ पर बोलते हुए कहते हैं, इसीलिए बहुत सुंदर सी बात करी कि भक्ति बसे क्या राज कसीरे, लाज दूर रहवाए, प्रभु पद राज्य नहीं, जब पावे प्रभु पद पाए। बात समझ में आई? यहाँ पर बात आपको समझने का प्रयास करना है, ख्याल में रखना है इस बात को। और दूसरे नंबर पे हरिभद्र समाज श्लोक के द्वारा एक बात समझाने का और प्रयास करते हैं कि नातत्व तत्व वेदीवाद यानी कि सम्यक ज्ञान, नातत्व तत्व वेदीवाद सम्यक ज्ञान। बहुत सुंदर सी बात करी कि जो तत्व को जानते नहीं हैं उनके बाद धर्म सम्यक धर्म नहीं कह सकते, वो नहीं हो सकता। बात बड़ी गंभीर है, समझना है कि जो व्यक्ति जो तत्वों को जानता नहीं है, जो व्यक्ति तत्वों को समझता नहीं है, जिस व्यक्ति ने तत्वों को देखा नहीं है, वो उन तत्वों को रूप को लेकर के धर्म की बात करता है तो वो सम्यक रूप में धर्म की बात नहीं है। समझने का प्रयास। यहाँ पर महापुरुषों की बात करते हुए कहा कि भाई अगर हम देखने जाए जिन्होंने तत्व को खुद के आंखों से देखा है, जिन्होंने तत्व को जाना है, जिन्होंने तत्व को, जो पुरुषों ने जो धर्म तत्व समझा है, और वो पुरुष अगर धर्म तत्व की बात करे तो उस समय ज्ञान समय दर्शन तत्व की बात समझ में आती है, वो मानने जैसे। लेकिन आज क्या हम परमात्मा पर विश्वास क्यों, अगर हम विचार करें कि हम परमात्मा पर विश्वास क्यों करते हैं, पूर्वाचार्यों पर विश्वास क्यों करते हैं, गौतम स्वामी बंदर भगवंतों पर विश्वास क्यों करते हैं, हमारे इतने सारे पूर्वाचार्य आचार्य भगवंत हो गए, शंभू स्वामी हो गए, प्रभु स्वामी हो गए, आप देख रहे हैं सुधर्म स्वामी हो गए, गौतम स्वामी हो गए, स्वयं श्री महाराज हो गए, ये सारे के सारे पूर्वाचार्य के वचनों पर हमें विश्वास है क्योंकि इन्होंने तत्वों को जाना है, तत्वों को देखा है और तत्वों को समझा है। परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर तत्व को देखा है, जाना है, और इसीलिए परमात्मा ने ये तत्व हमारे लिए विचारा है और ये आगम रूपी ग्रंथों के अंदर ग्रंथित हुआ है, इसीलिए हम उस पर विश्वास करते। बात समझ में आती कि नहीं आती? अगर मैं कुछ बोलूँ नहीं, मैं कुछ जानूँ नहीं, मैं कुछ समझूँ नहीं, और मैं आपको सीधी सीधी बात ऐसे ऐसे करूँ तो आप उसमें कितना विश्वास करेंगे? महात्मा ने इतनी सुंदर आपको बात बताई, समझने की जरूरत है, प्रयास करना है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे वो बात करते पर जिन्होंने खुद तत्व को देखा नहीं है, वो अज्ञानी पुरुषों की बातों को कह करके अगर वो कहते भी है तो हमारे लिए धर्म की काम की नहीं है, उसे यथार्थ मानना नहीं है। ये शास्त्रिक शब्द है कि उसे यथार्थ मानना नहीं। तो यहाँ पे जैसे भी आप इसके लिए अगर हम विचार करें, थोड़ा सा डीप में विचार करें, समझने का प्रयास करें, तो अगर कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति अगर चित्र बनाता है और वो चित्र की कल्पना करके के चित्र बना भी देता है तो उसको पता नहीं है वो चित्र की कितने भी तारीफ करे, पर जो अंधा है उसे चित्र दिखता नहीं है, पर चित्र हमें तो दिखता है ना कि कैसा बना। आपको तो समझ में आता है कि नहीं आता? अंधा व्यक्ति दुनिया देखी नहीं है, उसने ये दुनिया आपकी देखी नहीं है, उसने आपको देखा नहीं है, उसने आपको जाना नहीं है, उसने आपको समझा नहीं, क्योंकि उसने आपको देखा ही नहीं, वो दुनिया देखी नहीं है। तो वो दुनिया के अंदर वो सुख का वर्णन करे, दुनिया में चाहे वो हर एक पदार्थ का वर्णन करे, कुछ भी करे, पर उसने दुनिया देखी नहीं है, तो उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? बोलो, अपने करेंगे विश्वास, अपने कम करेगा। क्यों? क्योंकि अपन देखभाली तो बना नहीं सकती तो है नहीं, हमें बड़ा वगैर देखेगी बात की है और उनमें कतरो सत्य है, कतरों पे विश्वास करें। और यहाँ पर बात करते हुए कहते कि उसी तरह अज्ञानी की बात समझनी चाहिए, जिनके अंतर्दृष्टि खुली है वो ज्ञानी पुरुष, जिसकी अंतर्दृष्टि खुली है वो ज्ञानी पुरुषों के वचन पर विश्वास रखो, क्योंकि लोग के लाभ के लिए जो धर्म की बात करते हैं, लोग के लाभ के लिए जो धर्म का आधार लेकर के जो धर्म की बात करते हैं वो कदापि असत्य होता है और शायद
व्यवहार लोक लाभ में असत्य सत्य हो सकता है, पर आंतरिक लाभ में असत्य कभी भी सत्य होता नहीं है। वहां पर सत्य ही सत्य काम आता है, वहां पर दूसरा कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अभी लोक व्यवहार के लिए आपके लिए हम असत्य की बात को सत्य करकर आपको कितना भी सिद्ध करें, आपको शायद वो लोक व्यवहार में काम आएगा, लोक व्यवहार के लिए आपको समझ में आएगा, वह आपको अच्छा भी लगेगा, आप उसका आचरण भी करेंगे, लेकिन वो कब तक? जब तक आपकी जिंदगी है तब तक। उसके बाद में तो सब खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। पर आंतरिक लाभ के लिए जो सही हकीकत में सत्य है, वो आत्मा के आंतरिक लाभ की सत्यता तो धर्म का है, वो सुंदर धर्म की बात हो, वही आत्मा के काम है, बाकी कुछ भी आत्मा के काम आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हुए समझाने का शास्त्र भगवंतों ने प्रयास किया। और दूसरे बात करते हुए कहा कि बंधनो मोक्षा परितस्य शुद्धि रहती है, यानी कि बंध और मोक्ष की सिद्धि से सम्यक दर्शन वाद की शुद्धि मानना चाहिए। इस बात को तो ख्याल में रखिए, इसे भी यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। जो धर्म में आत्मा जुड़ते और बंधते हैं और मुक्त होते हैं, वो किस कारण से होते, उसका बंध होता है, और किस कारण से मुक्त हो सकते हैं उसका संपूर्ण वर्णन किया है। उससे सम्यक बात जानना चाहिए। जो इन सबकी आत्मा से लगा करके परमात्मा तक की बात करे, आत्मा से कर्मों की बात करे, ये बंध और कहते हैं हमारे जो नौ तत्वों की बात आती है, उन सब तत्वों की विचारणा को लेकर के बात करे, उसका विशेषण करते हुए तत्वों के ऊपर भार देकर के आत्मा तत्व को लेकर जाए, और आत्मा तत्व से परमात्मा तत्व लेकर के जाने का जो प्रयास करे, जो बात करे, वो सम्यक बात समझ में आ रही है। हरिवधु श्री महाराज ये बात करते हुए कहते हैं कि जैसे आप समझो कि कहते हैं उनका बंध संपूर्ण था, और यहाँ पर कहते हैं कि जैसे अग्नि और लोढ़ण होता है, लोहा होता है ना, लोहा, तो वो लोढ़ण और गोला परस्पर दोनों एक साथ में एक दूसरे के मेक है, इसीलिए वो अग्नि को भी जानते हैं और अग्नि उनको भी जानते। समझ में आ रही बात के नहीं? ख्याल में आया ना कि भाई क्या है, क्योंकि परस्पर दोनों संबंध है। तपे हुए लोढ़े पे अग्नि है, और जैसे सी और नील एक साथ, दोनों एक साथ हो सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अगर लोढ़ा तपाया गया है तो अग्नि के वजह से तपाया गया है, और अग्नि उसकी वजह से प्रकट हुई। यहाँ पे दोनों बात एक दूसरे के लिए मेक है। अगर हम उस विचार को समझने का प्रयास करें तो हम कहाँ विचार समझ में, वहाँ पे वो संबंध है और उनका वो समझ में आता है, दूसरे में मिल जाते हैं। उसी तरह जीव और कर्म का संबंध हुआ रहता है। आत्मा और जीव, यानी कि जो हमारी आत्मा है और जो कर्मों का संबंध है, ये दोनों का इस तरह से संबंध। अब इन दोनों का हमें यहाँ से अलग करने का प्रयास करना है। कर्मों को अलग कर करके आत्मा को हमें शुद्ध बनाने का प्रयास यहाँ पर करने की बात शास्त्र भगवत ने की। यहाँ पे हरिवधु श्री महाराज भी बात समझाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की वृत्ति के द्वारा हमें अपने जीवन के अंदर इन तत्वों को समझने का निरंतर प्रयास करना, तब जाकर के हमें इस बात का ख्याल आएगा। उत्तराधार सूत्र के अंदर शास्त्र परमात्मा ने बहुत सुंदर से अलग अलग प्रकार से बातें की। आज हम देखने जाए तो व्यवहारिक दृष्टि में हम देखने जाए तो चलो समझोगे, आपके पास एक कागज है और एक पेन है, आपके पास कागज भी है और पेन भी है, और उसमें लिखने के लिए क्या चाहिए? उसके अंदर लिखने के लिए आपको स्याही की जरूरत पड़ेगी, बिना स्याही के पेन चलती नहीं। यहाँ पर बात करते हुए कहती चलो आपके साथ में अब यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करना है। तो ये हमारी आत्मा यहाँ पर मनुष्य को मिल गया, मनुष्य को मिलने के बाद में पांचों इंद्रिय मिल गई, इतना सुंदर शरीर मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब उसके अंदर धर्म रूपी स्याही की जरूरत पड़ी। जिंदगी वो आपकी क्या है, कहते हैं ना जीवन वो आपका पेन है, और दूसरे नंबर पे कहते हैं कि जिंदगी आपकी वो कागज है। अब उसके ऊपर आपको लिखना है तो धर्म रूपी स्याही की जरूरत आपको पड़ेगी। आज हमें कुछ भी लिखना होता है पेपर के ऊपर, तो खाली पेन तो काम नहीं। तो यहाँ पर अपने जीवन को सही तरीके से लिखने का प्रयास करना है, सही तरीके से हम जीवन जिएंगे, धर्ममय रूप हम जीवन जीते तो हमारी वो धर्म रूप की स्याही काम करके और हमारा जीवन सही तरीके से लिखा जाए। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं लेकिन उसके अंदर की महत्व की चीज अगर कोई है तो वो है मेटर। तो क्या है? चलो हमें तीनों चीज मिल गई, जन्म में मिल गया, मनुष्य जन्म में भी मिल गया, पांचों इंद्रिय सही सलामत मिल गई, सब कुछ मिल गया, देव गुरु धर्म तीनों हमें मिल गए। पर अब उस पर चलने के लिए, उससे लिखने के लिए साइड आ गई, सब कुछ आ गया, पर अब उसके लिए मेटर की तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं?
मेटर क्या लिखेंगे? हाँ चलो बोलो। आप परमात्मा के लिए अगर आप समझो कि आप प्रभु के लिए लेटर लिखो, आप परमात्मा के लिए लेटर लिखते हैं, तो आप परमात्मा के लिए लेटर में मेटर क्या लिखेंगे? हाँ क्या लिखेंगे बोलो? अरे भगवान के वास्ते लेटर लिखने क्या लिखोगे? हाँ क्या लिखेंगे? भगवान ये बंगलो से भले 2-3 दियो तो अच्छी बात है। हाँ भगवान 10 लाख रुपये टर्नओवर ले लियो, थोड़ा बच्चों बढ़े तो अच्छी बात है। भगवान परिवार में एक दो सुख रूप हैं जीवे दिया है, बोले थोड़ा घना बढ़े तो बाल लेटर लिखिएगा, मेटर क्या लगेगा? तो मैंने ना प्रश्न जवाब दियो तो ढाप लेते थे क्या लगेगी? मोक्ष जाने का रास्ता तो मिल गया, धर्म आ गया तो मोक्ष जाने का रास्ता तो आ गया, मेटर क्या लिखेगी? हाँ गाड़ी तो थे गाड़ी लाई, डीजल लाई, गाड़ी में लोकेशन फिट की थी, पण हमें हैंग कीधो पण मन में जावारो मार्ग तो तने मळ्यो भाई अन रस्ता थी मैप बतावी पण लोकेशन कने है जाणू ही न पावे। हां बात हो तो पड़ी के नहीं, मेट्रो तो लखनऊ पड़ी, मेट्रो लग गई है, वो कितन जाइयो अब मेटर वो हमारी भावना है, जीवन मेटर तो हमारी वो कार्य की है। हां जीवन में क्या क्या सुख कार्य की है, मेटर हमारी वो श्रद्धा है, मेटर हमारी वो परमात्मा के प्रति वो विश्वास है। हमें विचार करना है जीवन के अंदर हमने कितने सुकृत किए, कितनी आराधना की, कितनी साधना की, वो हमारा मेटर है। अगर हम भगवान के पास में जाकर के लेटर देते, आज हम किसी भी चीज का लेटर अपील करते, सामने बताना पड़ता है भाई ये जमीन हमने लिया, तब जाकर के कलेक्टर वहां पे साइन करता है, उसके पहले साइन नहीं करता है। आप पैसे भरे तब जाकर के बिल्डर आपको फ्लैट आपके हाथ में देता है, लेकिन आपने वहां पर सारी प्रोसेस की, तब जाकर के उसमें सिग्नेचर किया, तब जाकर के आप उसके मालिक बने। हमने धर्म आराधना साधना कुछ की नहीं, और हम बिना लेटर के मेटर लेकर, बिना मेटर का लेटर परमात्मा के पास में लेकर के जाएंगे, आपको कहाँ जाना है? हाँ बातों तो समझ में आना चाहिए कि नहीं समझ में आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर बात करते हुए आप विचार करो कि मेटर भगवान आपसे पूछे, देव में अगर हम सामने जाने की बात करें तो उसमें भी दो बात करें। पहले नंबर की बात एक तो मेटर है और दूसरे नंबर की बात है चॉइस। अगर हम मेटर और चॉइस दोनों को समझने का प्रयास करें तो उसमें भी पहले नंबर पे बात की कि एक तो आप पहले नंबर की बात है, एक तो आपको फेमस होना है और दूसरा है आपको फेवरेट होना। क्या होना? हाँ 3 मिनट बचे, मुझ विचार करो, आपको फेमस होना है या फेवरेट होना है? हाँ हमें फेवरेट होना, फेमस नहीं बनना। फेमस तो हमें घना ही होते, हाँ पर कारण जीवन को हमसे वो बनता नहीं। फेमस तो हो वो बात तो नहीं है, मार्केट में थोड़ा नाम है, मार्केट में थोड़ी वैल्यू है, हाँ है जगह थोड़ा नाम फेमस है, पर कण हिसाब से कण कारण जो वहाँ मैंने था नहीं है। भगवान थोड़ा लोग मन थोड़ा सही तरीका से याद कर लिया कि मन थोड़े गलत कारण से याद कर लिया, मन थोड़े सही भाव से याद कर लिया, मन थोड़े गलत विचार से याद कर लिया, बात होने था। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं आपके पास दोनों चॉइस है। पहले नंबर की चॉइस एक ऐसी है आपको फेमस होना है, और दूसरे नंबर की बात है आपको फेमस होना है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि अगर हम आज देखने जाए हैदराबाद के अंदर गोसामहल के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर सब धर्म आराधना करे, गोसामहल के अंदर जितने भी सब लोग बैठे सब फेमस है कि नहीं? गोसामहल में रो रिया काल उठीने हैदराबाद में थोड़े अटूटी सिकंदराबाद जाओ અને सिकंदराबाद में थोड़े कोई મળે ને મને કહે કે ઠેકો દેવ્યો ઠેકો मैं तो गोसामहल में रहो, मतलब ओहो अच्छा गोसामहल में रो रिया के बराबर। तो પછી का लागे कि भाई आदमी गोसामहल में जो फेमस तो हाँ और नाम की चर्चा आती थी सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद से बेंगलोर में, बेंगलोर से दिल्ली में, तो क्या लगे कि मोरे बाबूलाल जी भी पूरा गोसामहल में फेमस तो है। हाँ लागे कि नहीं लागे? नेविसन जी हमें मारवाड़ की आया तो के विचार करो, अगर विचार करो तो आप नेविसन जी याद करो तो गोसामहल में भी नेविसन जी फेमस तो है। यहाँ पर बात करने अपने आप में जीवन में समझने का प्रयास करना है। आपके पास कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर बात करते हुए कहा कि आप फेमस है या फेवरेट है, ये दोनों बात का हमें विचार करना है। पुण्य वाला फेमस बन सकता है, पर कहते हैं एक बात समझ के रखना, आपका पुण्य है, आपकी प्रसिद्धि है, आपके पास में धन है, दौलत है, सब कुछ है, इसलिए आप फेमस हो सकते हैं। पर कहते हैं कि मगर गुण वाला फेवरेट बन सकता है, पुण्य वाला फेमस बन सकता है, गुण वाला फेवरेट बन सकता है। इस विषय की चर्चा जो है बाकी की हम कल करेंगे। अगर कल हम अपन इस पे चर्चा करेंगे कि भाई कौन ज़्यादा फेवरेट हो सकता है और कौन ज़्यादा फेमस हो सकता है, और आपकी कैटेगरी किस में आएगी वो अपन कल तय करेंगे।
अभी आपको सिर्फ खाली चॉइस करने का मौका दिया है। हाँ 10-25 तो भी। तो यहाँ पर कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर बात करते हुए समझने का प्रयास करना है। आज हम देखने जाए तो कहते हैं कि आप विचार करो, आज हम उदाहरण लेते हैं। एक बात समझने की जरूरत है कि जीवन के अंदर एक परमात्मा के साथ में अनेक केवली भगवान है और परमात्मा से केवली भगवान। हम जब बोलते हैं ना तो परमात्मा सामान्य जो केवली भगवान है उससे कहीं ज्यादा अधिक उच्च स्तर परमात्मा का है। क्यों? केवल ज्ञान तो वहां भी है और यहाँ भी है, लेकिन कहते हैं वहां पर उच्च स्तर पे रखा गया क्योंकि परमात्मा तीर्थंकर नाम कर्म के साथ में उपार्जन किया है और परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा है, इसलिए उनका स्तर ऊंचा है। हम लोग उसमें बोलते हैं 24 अंकी केवली। आप बोलते कि नहीं बोलते? तो केवली भगवान तो अनेक है पर सारे केवली भगवान शायद फेमस हो सकते हैं, लेकिन कहती उनके प्रति भाव हो सकता है, सद्भाव है, विचार है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहती है कि अगर फेवरेट में गिने जाए तो परमात्मा फेवरेट है कि नहीं? क्या है? आज हम अगर चॉइस करें हमारी तो केवली भगवान पूछे हैं, उनके प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन कहती वो फेमस है, सब कुछ है, लेकिन फेवरेट में हम किसको गिने? भगवान महावीर स्वामी के प्रसंग में 14,000 साधु साधु है, लेकिन उसमें से फेवरेट में अगर हम गिने जाए तो गिने चुने में हमारा कौन है? महावीर स्वामी है, शायद गौतम स्वामी महाराज है, जिसको हम जानते हैं, जिसके जीवन को हमने समझा है, वो शायद हमारे लिए फेवरेट हो सकते हैं। ताकि देखो पूज्य भाव सबके प्रति है, उसमें कोई विरोध नहीं है, हमेशा होना चाहिए। उन्होंने वहां पर कहते आज इतने आचार्य भगवंत है, इन सारे आचार्य भगवंतों में ईश्वरी महाराज का नाम आए तो नहीं भी लगता है कि फेमस तो सारे आचार्य भगवंत है, सब अपने अपने अनुसार फेमस है, उनके प्रति पूज्य भाव है, भगवान भाव है, सब कुछ है, लेकिन फेवरेटों में भी गिना जाए तो भाई नहीं, ईश्वरी महाराज साहब आपको वास्ते ऐसा नहीं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी सारे ऐसा नहीं कि कोई खाली वही गुरुमान है बाकी कोई गुरुमान है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे गुरु तो सबके अंदर है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस की बात हो जाती है। यहाँ पर हम चॉइस करते हैं तो ये चॉइस की बात हो जाती है। आज हम देखने जाए तो हिंदुस्तान के अंदर भी मुकेश अंबानी सबसे बड़े पैसे वाले, जो हिंदुस्तान के सबसे टॉप नंबर पर व्यक्ति है, आज इतने बड़े इतने पैसे वाले, हिंदुस्तान के 1 नंबर के पैसे वाले, पर वो फेमस है, पर वो हमारे लिए फेवरेट है क्या? हाँ आपके लिए फेवरेट कौन है? हमारे लिए परमात्मा फेवरेट है। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है जिसे नीचे टोटल टॉप 10 में देखने जाए, पर वो हमारे लिए फेवरेट नहीं है, वो हमारे लिए मात्र क्या है? फेमस है, इसलिए हम उनको शायद याद करते हैं और हमारे लिए फेवरेट नहीं हो सकते, फेमस हो सकते। तो यहाँ पर बात करती हुई कहती अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर पुण्य श्रावक की बात आती है। सामयिक करने वाले गोसा महल के सब है, हाँ वही पुण्य श्रावक सामयिक करते थे, वही हम भी सामयिक करते हैं, वही आप भी यहाँ पे सामयिक कर रहे, मतलब हम यहाँ पे आज सामयिक कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हम देखने जाएं तो फेमसता के तौर पे आज के तौर पर हम देखने जाएं गोसा महल में 1000 व्यक्ति फेमस है जो सामयिक करते हैं, लेकिन फेवरेट के तौर पर हम देखने जाएं तो पुण्य श्रावक क्या है? फेवरेट है, क्योंकि गुण के साथ है, इसलिए वो हमारे लिए फेवरेट हुआ करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आपको विचार करना है कि फेवरेट को कितने लोगों के साथ आप विचार करो। साधु साध्वी जी भगवंत, आप बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवंतों को जानते हैं, आप यहाँ पर साधु साध्वी भगवंतों को जानते कि नहीं जानते? आप आचार्य महाराज को जानते, आप भागीचंद्र महाराज साहब को जानते, आप बालपुरी महाराज को जानते, आप साध्वी जी भगवंतों को जानते, यहाँ से जितने भी चातुर्मास करते गए सब साधु साध्वी भगवंतों को आप जानते हैं। शायद आपके लिए सब आपके पहचान वाले हैं, इसलिए शायद थोड़ा फेमस है, इसलिए आप मान सकते हैं। लेकिन इतने 25 साल के यहाँ इतिहास के अंदर जितने भी साधु साध्वी चातुर्मास करके गए उसमें से आपके फेवरेट कौन बने? जवाब कोई तो फेवरेट नहीं के नहीं गए, क्या लगे? कोई तो फेवरेट नहीं के नहीं गए, फेवरेट तो थोड़ी काम ना से बैठा तो कहते आम सीधे आपको दिखा रहती है, क्या लगू हैंग मेरा फेवरेट गया तो कैसे हमें तक टॉपर गोसा मैन क्या लगू गोसा मेल की कितनी दीक्षा भी होती है, हर साल 2 दीक्षा रहती है, हैंड मोरे गोसा मेल वाले से वंदन करता है कि चलो एक पॉइंट ठीक है 2 जना गया तो वंदन कर रहा लाभ मिला, मैं तो नहीं बात। आज तक हमने चॉइस फेमस की है, फेवरेट की नहीं की, इसीलिए हमारी बात समझ में आ रही है। अब
मुद्दे की बात ये आपको समझना है। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं हमने आज तक फेमस की चॉइस की है, फेवरेट की चॉइस हमारी हुई नहीं है। अगर फेवरेट के तौर पर हमने चॉइस किया होता तो शायद हमारे अंदर गुण आते, और गुण आते तो हमारे अंदर गुणों का विकास होता, और गुणों का विकास होता तो आत्मा का विकास होता, और आत्मा का विकास होता तो आत्मा का परिवर्तन होता, और आत्मा का परिवर्तन होता तो कहते हैं कि क्या होता, मन का परिवर्तन होता, और मन का परिवर्तन होता तो जीवन का भी परिवर्तन होता। ये तो क्या है, वैसे तो नहीं वैसे बात सही है कि गलत है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आज तक हमने फेमस के तौर पे देख लिए, आज हमने फेमस को चुना है, फेवरेट को छोड़ा। 14,000 परमात्मा की सभा में बैठे हुए 14,000 साधु साध्वी भगवंतों ने मात्र खाली परमात्मा को चुना, इसलिए कल्याण हो। मात्र खाली भगवान महावीर को चुना, इसीलिए कल्याण हो गया। गौतम स्वामी की बात करें, सुदर्शन स्वामी महाराज की बात करें, इतने सारे पूर्वाचार्यों की बात करें, मात्र उन्होंने फेवरेट परमात्मा को बनाया, धर्म को फेवरेट बनाया, गुरु को फेवरेट बनाया, इसीलिए आज हमारे विषय चले गए। आज हम अनुपमा देवी की बात करें, आज हम आनंद महाराज की बात करें, परमात्मा को फेवरेट बनाया, महाविद्य क्षेत्र के अंदर चले गए कि नहीं गए? है कि नहीं? आज भी महाविद्य क्षेत्र में केवल अवस्था में है कि नहीं? हमने फेमस को फेवरेट बनाया, फेवरेट को फेवरेट नहीं। अगर आज हम देखने जाए, हमारी चॉइस अगर इस स्तर पे होती तो आज हमारा भी कल्याण हो गया होता। गोस्वामी महल से भी कितने सारे महाविद्य क्षेत्र में चले जाते। हाँ, महाविद्य क्षेत्र जाना कि नहीं जाना? जाना है ना, उसका रास्ता मतलब है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि भाई कितने सारे यहाँ पर हरिभद्र श्री महाराज वही कहने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन के अंदर धर्म की आराधना साधना कर करके हमें स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपने को आदर के भाव के साथ में रहे और शुभ भाव के साथ धर्म आराधना करे, ये संकल्प। जय गुरु